का कमेंट आया कि मैम ये जो आपने टाइम टेबल दिया है ये हमारे लिए प्रैक्टिकल नहीं है और हम ऐसा नहीं कर सकते। टॉपर बच्चा तो यही कर रहा है, टॉपर बच्चा तो वही टाइम टेबल फॉलो कर रहा है, वो तो सुबह उठ रहा है। वो बैक बेंचर बच्चा, अब आजकल के बच्चों ने तो बैक बेंचर को काफी अच्छा वर्ड बना लिया कि हम बैक बेंचर्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बैक बेंचर बच्चे कभी ना कभी मार्क्स में लैग करते हैं। तो आप इस वीडियो का एंड होगा नाउ यू आर ए टॉपर, तो फिर आप उस टाइम टेबल को कैसे फॉलो कर पाएंगे, इसीलिए आप टॉपर नहीं है। हेलो स्टूडेंट्स, सो आज की वीडियो का जो टाइटल होने वाला है वो है व्हाई आर यू नॉट ए टॉपर। आप एक टॉपर क्यों नहीं हैं। अब देखिए, अगर आप वीडियो को सीरियसली नहीं देख रहे हैं और आप लेटे हुए हैं तो जल्दी से बैठ जाइए और अपने साथ में एक नोटबुक ले लीजिए ताकि जो जो पॉइंट्स मैं बताती जाऊँ ना वो आप नोट कर सकें। उससे पहले ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा पर्सनल होने वाला है क्योंकि मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी टाइम टेबल की, जिसमें एक बच्चे का कमेंट आया कि मैम ये जो आपने टाइम टेबल दिया है ये हमारे लिए प्रैक्टिकल नहीं है और हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन मैंने उस टाइम टेबल में रॉन्ग क्या बोला था। टॉपर बच्चा तो यही कर रहा है, टॉपर बच्चा तो वही टाइम टेबल फॉलो कर रहा है, वो तो सुबह उठ रहा है, वो तो अपनी सुबह भी 3 घंटे पढ़ रहा है एंड शाम में भी 3 घंटे पढ़ रहा है, तभी तो वो 95% लाता है और तुम सिर्फ 5% लाते हो। ठीक है, तभी तो वो टाइम टेबल आपके लिए प्रैक्टिकल नहीं है। ऑब्वियसली हर कोई बच्चा ऐसा नहीं होता जिसे एक बार समझ के समझ आ जाए, जो सिर्फ 2 आवर पढ़ के ही टॉप कर ले। अगर आपको टॉप करना है तो आपको मेहनत भी तो उस हिसाब की करनी होगी ना। अगर मैंने कोई मेहनत से टाइम टेबल बना के दिया है तो आप उसे कह देंगे कि वो आपके लिए प्रैक्टिकल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें आपको हार्डवर्क करना पड़ रहा है। अगर आप हार्डवर्क नहीं कर सकते हैं तो फिर आप उस टाइम टेबल को कैसे फॉलो कर पाएंगे, इसीलिए आप टॉपर नहीं है। आई होप आपने अपना पेन कॉपी पेपर ले लिया है एंड बेड पे सीधा बैठ गए होंगे। तो मैं इस वीडियो को सबसे पहले आप 1.5x पे कर लो अगर आप लोगों को ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है तो यहाँ पर मैंने एक प्यारा सा आप जैसा छोटू सा स्टूडेंट बना रखा है, ये आप है। ठीक है, अब आप या तो टॉपर हैं या तो आप एवरेज हैं या तो बैक बेंचर हैं। टॉपर बच्चा क्या होता है? टॉपर बच्चा वो बच्चा होता है जो 95% ला रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है और अपनी स्टडीज़ में एस कर रहा है। एवरेज बच्चा क्या होता है? एवरेज बच्चा वांट्स टू बी अ टॉपर और वो मोस्ट ऑफ द चीज़ें टॉपर जैसी कर रहा होता है, लेकिन कुछ मिस्टेक्स जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि वो क्या मिस्टेक्स करता है वो कर जाता है एंड इसलिए वो थोड़ा सा पीछे रह जाता है। बैक बेंचर बच्चा, अब आजकल के बच्चों ने तो बैक बेंचर को काफ़ी अच्छा वर्ड बना लिया है कि हम बैक बेंचर्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बैक बेंचर बच्चे कभी ना कभी मार्क्स में लैग करते हैं। तो उसमें उनको क्या करना चाहिए? तो तीनों बच्चों के लिए ये वीडियो होने वाली है। तो कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। क्या पॉइंट्स यहाँ पर मैंने लिखे हैं? सो मैंने यहाँ पर कुछ 5 पॉइंट्स आपके लिए लिखे हैं। ये पॉइंट्स मैंने यहाँ पे क्यों लिखे हैं? तो जो आपने जो नोटबुक ली है उस पर पहले ये पॉइंट्स लिख लो, फिर मैं आपको ये पॉइंट समझाती हूँ। सबसे पहली चीज़ जो एक बच्चे को करनी चाहिए ना वो डिसिप्लिन होता है। आप कुछ भी कर लो, आप कह लो कि डिसिप्लिन में होना कितना भी बोरिंग है, बिना डिसिप्लिन में रहे आप एक टॉपर हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो सबसे पहला आपका काम है डिसिप्लिन। ठीक है, डिसिप्लिन आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं? अगर एक बच्चा 2 आवर पढ़ाई कर रहा है रोज़, तो वो रोज़ 2 आवर पढ़ाई करेगा। कभी उसकी पढ़ाई 3 आवर चली जाएगी लेकिन वो कभी 2 आवर से कम नहीं हो सकती। इसे कहते हैं डिसिप्लिन। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पे दूसरी चीज़ नोट्स लिख दिए। वैसे दूसरी चीज़ होती है प्लानिंग मैंने आपको करके दी थी। मैंने आपको पूरा टाइम टेबल बना रखा है, वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एंड मुझे एक बात बताओ कि आप मॉर्निंग पर्सन नहीं हो, अगर आप नाइट आउल हो, अगर आपको रात में पढ़ना ज़्यादा पसंद है तो उसके हिसाब से भी मैं एक टाइम टेबल बना सकती हूँ आपके लिए, जो कि आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव हो पाएगा। एंड उसमें भी मैं ट्राई करूँगी कि एटलीस्ट आप 5 आवर्स तो पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, इतना तो आपको भी चाहिए। अगर आप 8, 9, 10th क्लास में भी हैं तो ये तो आपको मिनिमम ही पढ़ना चाहिए, इससे कम तो आप क्या ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्लानिंग तो मैं आपके लिए करके रख दूंगी। ठीक है, नोट्स मैम कैसे? मैं जब भी पढ़ाती हूँ, मेरे आपने लेक्चर्स देखे होंगे, उसमें मैं अपने नोट्स पूरे दिखा देती हूँ कि हाँ ये है, आपको पढ़ना है। आप मेरे सारे लेक्चर्स देख लो। एंड जो आपके नोट्स रह जाते हैं ना कि मैम अभी आपने सारे नोट्स तो नहीं बताए हैं, तो वो नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे? वो नोट्स आपको मिलते हैं ब्रेनी क्योंकि पर्सनलाइज क्लासेस पे। पर्सनलाइज क्लासेस का क्या मतलब है? तो हमारी पर्सनलाइज क्लासेस जून में शुरू हो जाएंगी। मैं काफ़ी टाइम से आप लोगों को बता रही हूँ, 15 जून से पर्सनलाइज बैच शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि आपके पास बहुत ही कम सीट्स हैं जो इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनलाइज बैच के बेनिफिट्स नहीं पता है तो मैं जल्दी से बता देती हूँ। पर्सनलाइज बैच में 1-on-1 क्लास होती है, यानी कि आप मुझसे 1-on-1 डाउट पूछ सकते हैं अपना माइक ऑन करके। ठीक है, 1-on-1 सारे नोट्स मैं आपको बना के देती हूँ। मैं क्लास में ही लिख कर दूंगी सारे नोट्स एंड आपको बस उन्हें नोट करना होगा। क्वेश्चंस देते हैं, असाइनमेंट देते हैं, वीकली टेस्ट।
ठीक है, तो अगर आपको पर्सनलाइज बैच में एनरोल करना है तो आप कमेंट कर दीजिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मैं आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स सेंड कर दूंगी, जिनसे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वापस आते हैं वीडियो पे। अब आपको क्या चाहिए, सेल्फ मेड नोट्स। ठीक है, सेल्फ मेड नोट्स का क्या यूज़ है मैम, क्या कैसे काम आएंगे हमारे सेल्फ मेड नोट। देखो मैं कितने भी सुंदर नोट्स बना दूँ, मैं कितनी भी अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग में ऐसे ऐसे करके पॉइंट्स लिख दूँ, आपको वो चीज़ें जब आप पढ़ रहे होंगे ना थोड़ी बोरिंग ही लगेंगी। लेकिन आपने खुद से लिखा है, खुद के नोट्स कैसे होते हैं। जैसे मैंने एक वर्ड बोला कि सेल्फ मेड, अब आपको सेल्फ मेड का मतलब नहीं पता, तो आपने हिंदी में अपने नोट्स में लिख लिया खुद से बनाए हुए नोट्स। तो अब जब आप उन नोट्स को पढ़ेंगे ना तो आपको इंग्लिश में चाहे वो बाद में नहीं समझ में आ रहा, भूल जाते हैं बच्चे, तो आपने खुद से उसमें हिंदी में भी मीनिंग लिखा हुआ होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने नोट्स से खुद से पढ़ सकते हैं और आपको ईजिली समझ में आएगा एंड एग्जाम में आपकी हेल्प होगी। ठीक है, ये पॉइंट आप अपनी कॉपी जो आपने ली है उसमें भी नोट कर लो कि अपने जो नोट्स होते हैं ना उसमें आपको हर चीज़ का मीनिंग लिखना है। ऐसा नहीं है कि जो टीचर ने बोर्ड पे लिखवा दिया वो लिख लिया, तो टीचर के नोट्स और आपके नोट्स में क्या फ़र्क रह गया। ठीक है, तो सेल्फ मेड नोट्स इस तरीके से बनाया जाता है। अगर आपको डिटेल वीडियो भी चाहिए कि नोट्स कैसे बनाते हैं तो मैं बता दूंगी। ठीक है, उसका कोई ज़्यादा टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपके पास ब्रेनिक्यू है, बस सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की। अब देखो मैं अपने बहुत सारे वीडियोस में क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाती रहती हूँ। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस करवाए भी हैं अभी तक। अगर आप खुद से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब आपने खुद से कोई रेफरेंस बुक खरीद ली, NCERT के क्वेश्चन सबसे पहले प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्योंकि इस बार की जो तुम्हारी NCERT है वो काफ़ी अच्छी हो गई है। पहले जो NCERT हुआ करती थी, हमारे टाइम पे जो हुआ करती थी, वो काफ़ी लेम सी हुआ करती थी, इसलिए हम काफ़ी सारी रेफरेंस बुक का यूज़ करते थे, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस ना बहुत इजी रहते थे। NCERT से पेपर में भी क्वेश्चंस नहीं आते थे। लेकिन अभी की जो तुम्हारी NCERT है ना वो काफ़ी अच्छी हो गई है, तो पहले उसके सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, देन मूव ऑन टू योर रेफरेंस बुक अगर आपके पास टाइम है तो। मैं भी बता दूंगी कौन कौन सी बुक आपको रेफर करनी चाहिए, एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी अगर आपको करने होंगे तो कमेंट कर दो, एक ऐसी वीडियो हर एक चैप्टर की बना देंगे जिसमें आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई हो। अभी भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रखी है अगर आप हमारी वीडियोज़ फॉलो करते हैं तो। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट बिफोर। अब देखो ये पॉइंट ना हाईलाइट कर लो, स्टार मार्क लगा लो इस पॉइंट पे। क्यों स्टार मार्क लगा लो, क्योंकि जो टॉपर बच्चा होगा ना वो सिलेबस पहले ही कंप्लीट करके रख लेता है, तभी तो वो टॉपर है। एंड आप एवरेज क्यों रह जाते हो, आपका सिलेबस तो कंप्लीट, आपको सब समझ में आ गया है, लेकिन आपका सिलेबस कब कंप्लीट हुआ है, 1 वीक पहले, एग्जाम से 1 डे पहले, एग्जाम के दिन कंप्लीट हो रहा है कि एग्जाम से 1 नाइट पहले। दैट मेक्स नो सेंस, क्योंकि आपका अगर सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा तो रिविजन कैसे करोगे, अगर रिविजन नहीं करोगे तो फिर एग्जाम में रिटेन कैसे कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए सिलेबस कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ एक पॉइंट लिख लो, बिकॉज यू नीड रिविजन फॉर एवरी टॉपिक। मैथ्स में तो बहुत ही ज़रूरी है सिलेबस कंप्लीट होना, सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस इज योर रिविजन इन मैथ्स। ठीक है, अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं कर पाओगे तो फिर कैसे आप मैथ्स में अपना स्कोर जो है वो हाई ला सकते हो। 95% भी नहीं ला, 95 क्या 65% भी नहीं ला पाओगे मैम। पर फिर ये तो वही पॉइंट्स हो गए ना कि हमें ये तो बहुत डिफिकल्ट लगता है। ये तो हम भी जानते हैं कि डिसिप्लिन में रहना चाहिए, नोट्स बनाना चाहिए। कैसे हम ये नोट्स बना सकते, कैसे हम ये डिसिप्लिन में रहे। आओ आगे बताती हूँ। देखो मैंने आपके लिए ना सिंपल कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ये पॉइंट्स आप देखो, जो नोटबुक बनाई है उसमें नोट करो। ठीक है, कोई भी एम्प्टी हैंडेड नहीं बैठेगा। देखो, मेक अ स्मॉल नोटबुक एवरी डे एंड एवरी डे बिफोर बेड मेक योर ओन शेड्यूल। देखो मैंने आपको पहले से ही प्लानिंग की वीडियो बना रखी है जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी मैं, लेकिन आप अगर अपना खुद का शेड्यूल बनाओगे, जैसे एक बच्चे ने कहा भी था कि ये शेड्यूल मेरे लिए प्रैक्टिकल नहीं है, अगर उसके लिए प्रैक्टिकल नहीं है तो उसे क्या करना होगा, अपना शेड्यूल खुद से बनाना होगा। अगर वो खुद से अपना शेड्यूल बनाएगा तो उसके लिए क्या हेल्प होगी, उसे पहले से पता चल जाएगा कि हाँ आज मुझे मैथ्स में चैप्टर 1 पढ़ना है, साइंस में चैप्टर 1 पढ़ना है या चैप्टर 3 पढ़ना है सपोज। ठीक है, इंग्लिश में मुझे ग्रामर करनी है, SST में सपोज मुझे हिस्ट्री पढ़नी है। तो उसने अपना ऐसा शेड्यूल बना लिया, उसने टाइमिंग्स लिख ली कि ये मुझे अब पढ़ना है, ये मुझे अब पढ़ना है, उसकी पूरी टू डू लिस्ट बन गई। ये आपका जो दिन की जो शुरुआत होगी ना, शुरुआत ही इतनी इफेक्टिव हो जाएगी कि आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा आपका पूरा डे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है, जो नोटबुक अभी आपने अपने हैंड में ले रखी है ना उसी को बना लो अपनी एवरी डे नोटबुक, और उसमें अपना रोज शेड्यूल लिखा करो। मेरा शेड्यूल भी आप फॉलो कर सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन अगर आप अपना भी शेड्यूल लिखेंगे तो वो भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, अब देखो मैं मैथ्स की टीचर हूँ,
सिंपल। तो मैथ्स के लिए सेपरेट फॉर्मूला नोटबुक बनाओ। सेपरेट फॉर्मूला नोटबुक क्यों बनाए मैम, क्यों हम ऐसा करें? देखो मैथ्स में ना क्या होता है कि आप ना बहुत नोट्स बनाते हो, लेकिन नोट्स ना बड़े घिचपिच से हो जाते हैं कि इस तरह आपने कुछ थ्योरी लिखा, फिर क्वेश्चन कर लिया, फिर थ्योरी लिखा, फिर थ्योरी तो होता ही नहीं है, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। और क्वेश्चन में भी आप क्या करते हो ना, जैसे ये क्वेश्चन करा, गलत हो गया, काट दो। अब फिर क्वेश्चन करा, गलत हो गया, काट दो। तो कैसे नोट्स हो गए, मैसी से नोट्स हो जाते हैं। तो अगर आप अलग से फॉर्मूला नोटबुक बनाओगे और रोज उसमें से सिर्फ फॉर्मूलाज पढ़ोगे, तो क्या होगा, आपके फॉर्मूलाज क्लियर हो जाएंगे। लेट सपोज आपका चैप्टर है पेरीमीटर एरिया, अब उसमें हर किसी का पेरीमीटर एरिया तो आपको याद आएगा नहीं, बार बार नोट्स खोल के भी आप हमेशा एग्जाम से पहले तो नहीं देखना पसंद करोगे। तो उसके लिए आपके पास अगर एक फॉर्मूला नोटबुक होगी मैथ्स के लिए स्पेशली, तो उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे ये फ़ायदा होगा कि आपकी जो तैयारी है वो ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोक्रेस्टिनेट करना छोड़ दो। देखो अगर आप सोचते हो कि आज मैम ने ये लेक्चर 1 पढ़ा दिया, अब इस लेक्चर 1 को मैं कल पढ़ूंगा, मैम ने तो आज वीडियो डाल दी लेकिन मैं कल पढ़ूंगा, फिर कल मैं क्या करूँ, हम तो ब्रेनी क्यू पे हम रोज़ वीडियोस डालने की कोशिश करते हैं, ऑल्टरनेटिव डेज पे आती है हमारी वीडियोस, जैसे मैथ्स की आ गई, फिर साइंस मैथ्स, तो हम रेगुलरली वीडियो डालने की कोशिश करते हैं। आपको भी वैसे रेगुलर रहना है, जैसे हम प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर रहे हैं वैसे आपको भी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है। आज लेक्चर 1 आया, आज ही लेक्चर 1 देखो, कल लेक्चर 2 आया, कल ही लेक्चर 2 देखो और साथ में उसका रिवीजन करो, ठीक है। अब ये सब तो मैम बातें हो गई कि हाँ मैम ये सब हम, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आप क्या गलती कर रहे थे, क्यों आप एवरेज थे, है ना, समझ में आ रहा होगा ना आपको कि आप क्यों एवरेज थे, क्यों आपको हर चीज़ इतनी डिफिकल्ट लग रही थी। टॉपर बच्चे को क्यों नहीं डिफिकल्ट लगती है सब चीज़ें, क्योंकि वो ये सब चीज़ें ना प्रैक्टिस करता रहता है, वो अपना शेड्यूल बनाता है, उसके पास अपनी फॉर्मूला नोटबुक होती है, उसके पास अपने नोट्स होते हैं, वो बिल्कुल प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करता। ये सब आपको आएगा प्रैक्टिस से, जिसके लिए ब्रेनी क्यू आपके साथ है। ऑब्वियसली अगर हम लोग तो आपके साथ हैं, ठीक है। उसके लिए आप, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है ना तो सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत हेल्प होती है सब्सक्राइब करते हो, एंड वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मुझे पता है कि आप यूट्यूब पे पूरा सर्च कर रहे होंगे कि हाउ टू बी अ टॉपर, बहुत लोगों ने बहुत कुछ बता दिया होगा, लेकिन एकदम खुल के ऐसे हर चीज़ बताना, हर चीज़ को एक्सप्लेन करना, शायद आप हर किसी से कनेक्ट ना कर पाओ और आपने हमारी वीडियो से कनेक्ट किया हो। तो अगर ऐसा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दो एंड अपना कमेंट भी ड्रॉप कर दो। एंड बिल्कुल भी मत डरना, मुझे अगर आपको आप मुझे क्रिटिसाइज़ करना चाहते हो कि नहीं मैम ये भी गलत है, तो मैं इससे भी बेटर आपके लिए कुछ लेके आऊँगी। जैसे उस बच्चे ने मुझे थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ किया कि नहीं मैम ये आपने बहुत बुरा बनाया, इसको तो मैं फॉलो नहीं कर सकता, तो उसके लिए भी ये वीडियो है, आपके लिए भी ये वीडियो है। तो आई होप अब इस वीडियो से आप समझ गए होंगे व्हाई यू आर नॉट ए टॉपर, है ना। ये तो सब बच्चे समझ गए कि हम टॉपर क्यों नहीं है, हम इस कैटेगरी में क्यों आ रहे हैं। लेकिन क्या इस वीडियो का एंड इससे होना चाहिए? क्या आपने जो इतनी सारी बातें सीखी, इससे आप स्टिल टॉपर नहीं बनेंगे? ऑफ कोर्स आप बनेंगे। तो अब इस वीडियो का एंड होगा नाउ यू आर ए टॉपर, क्योंकि अब हमने सीख लिया है कि टॉपर बच्चे क्या कर रहे हैं। आई होप अब आपको ढेर सारा मोटिवेशन मिला होगा जो आपको इस वीडियो से चाहिए भी था। सब चीज़ें आपको, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने दी हैं, कुछ चीज़ें बची हैं तो मैं और वीडियोज़ में कवर करूँगी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू।